नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, काफी भाइयों के कमेंट आए थे कि सर मध्य प्रदेश के भागों पर अब बारिश की गतिविधियां किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण बढ़ने वाली हैं, कृपया इसके बारे में बताएं। तो मैं आप सभी भाइयों को इसी के बारे में बताऊंगा कि किन मौसमी सिस्टमों की वजह से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। देखिए दोस्तों, फिलहाल एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, मानसून की तरफ इस तरह से बनी हुई है और मैं आपको सीधा ही वहां पर ही ले चलता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, उड़ीसा के भागों पर एक सर्कुलेशन बन चुका है, एक राजस्थान के भागों पर है और ये वही सिस्टम है जो कि उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से बारिश कर राजस्थान के भागों पर जो है इस समय कमजोर होकर सर्कुलेशन बन चुका है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के भागों पर है, थोड़ा ही हिस्सा इसका राजस्थान के जैसलमेर के भागों पर है। मानसून की ट्रफ इस समय ऊपर बनी हुई है, लेकिन ये इसका कल सिरा थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर इस सर्कुलेशन के कारण ही बारिश की गतिविधियां कल से हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम विभाग ने जो है कई जिलों पर तेज बारिश का अलर्ट जो है वो दे रखा है। कुछ भागों पर अच्छी भारी बारिश नहीं कह सकते, अच्छी तेज बारिश हम कह सकते हैं कि तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं आने वाली 22 जुलाई में बनी हुई है, 23 जुलाई में भी है, 24, 25 फिर आगे जो है ये बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि ये सिस्टम इस तरह से आगे की तरफ जो है ये बढ़ेगा। कल तक ये छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी एक और रिपोर्ट मैं आप सभी भाइयों को बतलाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए ताकि कि हो क्या रहा है। देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल के अपडेट जो हैं वे इस तरह से हैं। ये जो आपको गुलाबी रंग यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एक तूफान बना हुआ है और ये तूफान दोस्तों म्यांमार से होते हुए और बंगाल की खाड़ी पर जो है पहुँचने वाला है और 24 जुलाई तक ये बंगाल की खाड़ी पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी ये तूफान है और जैसे ये जमीनों भागों पर आएगा तो ये लगातार जमीनी भागों पर कमजोर होते रहते हैं, तो एज ए लो प्रेशर एरिया की ही श्रेणी में ये बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगा। अब आगे इसका काम देखें कि ये किस तरह से प्रक्रिया करेगा। तो ये यहाँ पर देखिए ये पहुंच गया यहाँ पर 24 जुलाई में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 जुलाई में ये यहाँ पर आ गया है बंगाल की खाड़ी पे। अब 24 और 25 दो दिन जो है ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर ट्रेवल करेगा, यानी कि यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ उठेगा। तो 2 दिन मिलेगा बंगाल की खाड़ी पर, इसे को काफी भरपूर मात्रा में मॉइस्चर मिलेगा, जिसके कारण ये लो प्रेशर एरिया से फिर से वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में बन जाएगा, ताकतवर हो जाएगा और ताकतवर होकर ये पश्चिम बंगाल के भागों से जो है एंट्री करेगा 26 जुलाई में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये 26 जुलाई में यहां से अंदर जो है घुसना शुरू करेगा। अब इसके कारण देखिए जब ये बंगाल की खाड़ी पर आ जाएगा बारिश की गतिविधियां, तो तभी यहां से जो है ये मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ा देगा। हालांकि अभी तो चली रही है और 24 जुलाई से ही बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ जाएंगी और 25 जुलाई में क्या होगा कि माफ कीजिएगा 26 जुलाई में ये सिस्टम यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधि अच्छी खासी रहेंगी और यहाँ पर देखिए 27 जुलाई में ये सिस्टम पश्चिम बंगाल झारखंड के आसपास के भागों पर रहेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर होगी, मानसूनी ट्रफ भी ऊपर की तरफ बनी होगी और ये सिस्टम की जो फिलहाल अपडेट मिल रहे हैं वे 28 जुलाई में मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ ये आगे बढ़ेगा और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं 29 जुलाई में ये उत्तर प्रदेश के भागों पर रहेगा। लेकिन बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई भागों पर अच्छी खासी ये जो है करने वाला है और इसी प्रकार यहाँ पर 30 जुलाई में भी ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर ये जबरदस्त करेगा। हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पहुंचने तक ये कमजोर हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच जाएगा, लेकिन बारिश मध्य प्रदेश के कई भागों पर ये करने वाला है। तो इस तरह से फिलहाल इस सिस्टम के अपडेट है, यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर बहुत ही कम इलाकों पर से जो है ये होकर गुजरेगा और ज्यादा हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगा। लेकिन जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी की हो चाहे अरब सागर की, वो काफी तेजी के साथ मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेंगी, मॉइस्चर काफी मात्रा में रहेगा और हवाओं की रफ्तार भी इस सिस्टम के कारण उत्तरी भागों पर तेज रहेंगी और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी होने की संभावना इस सिस्टम के कारण जो है वे नजर आ रही है। तो आइए अब देखते हैं कि 22 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के भागों पर एक सर्कुलेशन कल पहुंच जाएगा, जिसका असर मध्य प्रदेश के भागों पर कल दिखाई देगा।
तो उसके कारण देखिए अब राजस्थान के भागों पर भी जो सिस्टम है हालांकि बाहर निकल रहा है, उसके कारण भी मॉइस्चर आएगा। तो नीमच, मसूर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, सीहोर, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, इन जिलों के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सागर, रायसेन, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, नरसिंहपुर, झाबुआ, इंदौर, धार, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, इन जिलों पर भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। जबकि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, महग, यहां पर बादल तो दिखाई देंगे, कुछ स्थानों पर यहां पर भी बूंदाबांदी हो सकती है या कुछ भागों पर कुछ समय के लिए धूप भी देखने को मिल सकती है, बादल भी आएंगे, इक्का दुक्का भागों पर बारिश भी जो है वो कर सकते हैं। और जो वार्निंग आईएमडी ने दी है यानी कि तेज बारिश की कह लीजिए, तो वो है देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर के भागों पर। इन जिलों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है इन जिलों के कुछ भागों पर। तो इस तरह से अपडेट है आने वाली यहाँ पर 22 जुलाई में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम आगे बढ़ेगा तो बारिश की गतिविधियां भी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ेंगी। ये देखें 23 जुलाई में बारिश की गतिविधियां पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ रही हैं। और यहाँ पर 24 जुलाई में भी पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है और बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बढ़ रही हैं। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये 25 जुलाई का अपडेट है और 25 जुलाई में वार्निंग जो है वो कई जिलों पर भारी बारिश की है। और जो जिले हैं सिर्फ पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे बचे हुए हैं, अन्यथा पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य भागों तक कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का अपडेट है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, आगे का अपडेट मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिए। तो एक नए अपडेट के साथ मध्य प्रदेश भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।